भैया चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह 1768 का। क्या ये क्वेश्चन चल भी गया होगा कोल विद्रोह का? चुआर के बाद में आएगा कोल। ट्रिक क्या थी भैया? चूहों के बाद चूहो, जो चूहे थे वो क्या थे? काले थे। पहले आएगा चुआर, फिर आएगा कोल विद्रोह। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हमारी टीम वाले भैया ने आपको क्वेश्चन चला भी दिया होगा तो कोई ना। भैया ये चुआर वर्ड क्या है ये समझ, और तो जनजाति के नाम के हिसाब से आ रहे हैं और वैसे वहां के साम्राज्य के हिसाब से नाम आ रहे हैं, लेकिन ये चुआर वर्ड क्या था? क्या चुआर साम्राज्य? तभी हमने तो नहीं सुना चुआर कोई साम्राज्य था। ये क्या था? क्या इसका सस्पेंस जानने के लिए इस टॉपिक को पूरा देखें, पॉइंट टॉपिक को पूरा देखें, बात करेंगे क्यों आया। पहले बात करते भैया क्षेत्र, इसका क्षेत्र कौन सा था? चुआर विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? चुआर विद्रोह का क्षेत्र आएगा मेदिनीपुर बंगाल का। मेदिनीपुर जो कि था भैया बंगाल में। भैया अब बात करो, भैया समझ में नहीं आया ये तो, चलो ये आपने लिखवा दिया कि ये मेदिनीपुर बंगाल का क्षेत्र था, लेकिन भैया हुआ क्यों? क्यों नाम क्यों पड़ा, क्यों हुआ, ये अपन जानेंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे बात है 1765 की। कब? 1765 की। 1765 में जगह है जिसको आप भी जानते होंगे, छोटा नागपुर। वर्तमान में छोटा नागपुर प्लेटू है, जो कि मैक्सिमम छोटा नागपुर का जो पार्ट है वो झारखंड में आता है और बाकी बचा हुआ बंगाल, पश्चिम बंगाल में देख लो, बिहार में आ गया। वहां पे इसका क्या है, थोड़ा सा कुछ पार्ट है। 1765 में क्या हुआ कि जगह है छोटा नागपुर। 1765 की बात है, जगह है भाई छोटा नागपुर। इसका एक जिला था, इसका एक जिला था, जिला का नाम था जंगल महल। कौन सा महल? जंगल महल। भाई जंगल में महल होता है क्या यार? नाम है भैया जंगल महल। जंगल महल, जंगल महल में क्या होता है कि भैया पहली बार वहां पे मालगुजारी वसूल करना चालू किया। भैया किसने कर ली? अंग्रेजी तो है यार, कैसी बातें करते हो यार, अंग्रेजी तो है ना उस समय शासन में। तो अंग्रेज क्या करेंगे, जंगल महल में पहली बार मालगुजारी वसूलना प्रारंभ किए। जंगल महल में यहां पे क्या किए गए? अंग्रेजों द्वारा, यानी कि कंपनी द्वारा, EIC द्वारा पहली बार मालगुजारी प्रारंभ की। मालगुजारी वसूलना प्रारंभ किया, यह मालगुजारी वसूलना प्रारंभ किया। पॉइंट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। अब ये उस सब जिस समय अंग्रेज क्या कर रहे थे, उस जगह मालगुजारी वसूल कर रहे थे, तो भैया वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या करेंगे? उसका विद्रोह करेंगे। वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या करेंगे? विरोध करेंगे। यानी वहां के स्थानीय लोग थे भूमि आदिवासी लोग। भूमि, अरे यार एक सेकंड रुको, भूमि आदिवासी लोग, भूमि आदिवासी लोग क्या करेंगे? इसका विरोध करेंगे कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तुम गलत काम कर रहे हो, ऐसा ऐसे विरोध करेंगे। विरोध करेंगे तो भैया अंग्रेजों ने, EIC कंपनी जो सदस्य थे, यह उस समय जो यहाँ पे मालगुजारी वसूल कर रहे थे, उस समय उन्होंने अपने जो बिट्टू जमींदार है, उनके जो जमींदार थे, उनसे पूछा भाई ये विरोध करने वाले लोग कौन है? कि भैया ये विरोध करने वाले कौन है, ये विरोध करने वाले कौन है चचा जान, आप बताइए तो सही, ये कौन है? इन्होंने बोला कि भैया ये क्या है? ये है चुआड़ लोग। ये कौन है? चुआड़ लोग। ये कौन है भैया? इन्होंने कहा कि भैया ये कौन है? चुआड़ है। ये कौन है भैया? ये चुआड़ है। चुआड़ का मतलब एक नेगेटिव सेंस में जाता है, जिसका मतलब है सुअर। इसका एक नेगेटिव निकलता है सेंस, यानी इसको बोलते हैं सुअर, कि भैया ये क्या है? सुअर है। तब से इसको नाम पड़ गया भैया कौन सा? ये रहा चुआर विद्रोह। तब से इसका नाम पड़ गया क्या? चुआर विद्रोह। बहुत बढ़िया बात है, आपको समझ में आया? ये चीजें थी, सही है। अब बात करते हैं भैया इसका एक और पॉइंट और बात कर लेते हैं भैया। एक कारण तो ये हो गया, मेन कारण ये था, उस समय क्या होगा? अकाल पड़ा। क्या पड़ा भैया? उस समय अकाल पड़ा। अकाल पड़ गया, साथ ही में क्या है कि जो टैक्स था, जो भूमि कर था, वो क्या है? बढ़ चुका था। टैक्स प्लस भूमि कर बढ़ा, भूमि कर बढ़ा, टैक्स हो गया, टैक्स बढ़ गया और उसके साथ अकाल और पड़ा हुआ था। तो ये इसके मूल कारण या महत्वपूर्ण कारण ये इसके ये थे। मूल कारण तो ये अपन ने देख लिया, ये इसके महत्वपूर्ण कारण ये थे। अब भैया इसका नेतृत्व करने वाला कौन होगा? नेतृत्व करने वाला कौन होगा? अब बात करेंगे नेतृत्व करता।
नेतृत्व करने वाला कौन होगा? नेतृत्व करने वाले का नाम आएगा रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो इसके क्या थे? नेतृत्व करता थे। रघुनाथ महतो। आया समझ में? देख लो अब चुहाड़ विद्रोह क्षेत्र अपन ने देख लिया, क्यों हुआ वो देख लो, क्यों हुआ फटाफट देखो, फटाफट देखो, फटाफट कार्य करता हो यार, फटाफट लगो यार, ऐसे क्या है, फटाफट लगो, फटाफट देखो, फटाफट हो गया कंप्लीट। एक अपन एक पॉइंट और लिख सकते हैं भाई, इस समय इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन आया था? लेफ्टिनेंट थे। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए लिखा देता हूं ना, जगह तो बहुत है। इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन आएगा? लेफ्टिनेंट नन और गुडियार। लेफ्टिनेंट नन प्लस गुडियार। और एक था कैप्टन फोरबीस, और इनके साथ एक था कैप्टन फोरबीस। ये इनके साथ में इस विद्रोह को दबाने में इनका हेल्प करने वाला था। तो भैया ये था चुहाड़ विद्रोह। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, मैं तो करूंगा 5 तक काउंट, फिर अपन बात करें नेक्स्ट कौन सा? चूहा आ गया, चूहे के बाद चूहे क्या थे? काले थे, यानी कि कोल विद्रोह। फटाफट देखो, 5 तक काउंट करने वाला हूं मैं। 1 2 3 4 और 5। चले बताओ, मजा आ रहा है ना टॉपिक में? आज के थोड़ा क्वेश्चन बोलने के चक्कर में थोड़ा लेक्चर उससे लंबा चला गया, लेकिन अगली बार से मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, आपका क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे चल जाएगा। और अभी आप चल भी गया होगा स्क्रीन आप पे कोल विद्रोह के बारे में, जब तक मैं लिखता हूं आप देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल गया होगा, फटाफट देखो। कोल विद्रोह के बारे में अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन देखा क्या? क्वेश्चन दिख गया होगा आपको। चलिए आ जाइए, बात करते हैं कोल विद्रोह के बारे में। 1831 से 32, इसमें भी आपको एक ट्रिक मिलेगी। मतलब भैया ट्रिक भैया आपके ट्रिक खतरनाक है, भैया आपके ट्रिक खतरनाक है। कोल विद्रोह के बारे में शायद आपको ये क्वेश्चन दिखा होगा कि भैया कोल विद्रोह में 1831 से 32 कोल विद्रोह का टाइम पीरियड क्या था, ये आपको क्वेश्चन चलाया गया था। और ये जो क्वेश्चन था बिहार का ST जो क्वेश्चन STET TGT 2023 का भी नहीं, 1 साल पुराना क्वेश्चन है। कौन सा? बिहार STET TGT का क्वेश्चन है। उसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आया, क्योंकि 1831 से 32 का क्या है? टाइम पीरियड है। बात करते भैया कोल विद्रोह की। कोल विद्रोह का भी स्थान क्या था? एक सेकंड रुको, एक बार मारकर गिर गया नीचे। बात करते भैया स्थान की। अपन पहले बात कर रहे स्थान की। भैया इसका स्थान क्या निकल के आता है? कोल विद्रोह का स्थान क्या निकल के आता है? स्थान कौन सा? झारखंड। झारखंड का छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। लो जी, अब ये जो कोल थे, मेन ये कोल का क्या काम था? बात करते हैं भैया कोल के बारे में। यह कोलों ने विद्रोह क्यों किया, थोड़ा बात जानकारी लेते कोल के बारे में, फिर अपन बात करते विद्रोह के बारे में। कोल कौन थे? पहले अपन देखते हैं कोलों के बारे में। हाँ, ये थे ना, ये मूल जो कृषि होती है, कृषि पर निर्भर थे। पहले अपन लिख लेते भाई, ये थे कृषि पर निर्भर। मेनली इनका काम था भैया, ये कृषि पर क्या थे? डिपेंड थे, यानी कृषि करते थे। इनका जुगाड़ बताऊंगा कैसे जुगाड़ लगाते थे। इनका जुगाड़ देखो कोल होगा कि भैया कृषि पर निर्भर होंगे, तो उस समय पाए जाते थे 2 नाम और। वापिस मैंने पिछले वाले बताया था कि जमींदार और एक साहूकार। 2 नाम कौन कौन से? एक तो होगा जमींदार। मैं कोलों का जुगाड़ बता रहा हूं, कोल कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक तो होगा जमींदार, एक होगा साहूकार। एक तो होगा जमींदार और एक होगा साहूकार। जमींदार यानी कि जिसके पास जमीन पड़ी रहती थी। ये कोल क्या करते थे कि भैया कृषि करने के लिए साहूकारों के पास में सॉरी ये कृषि करने के लिए जमींदारों के पास में क्या करते थे? जो जमीन है, भूमि, उसको क्या लीज पे ले लेते थे। जमींदार से क्या, भूमि को लीज पर, जो भूमि होती थी, भूमि को लीज पर लेकर, भूमि को लीज पर ले लेंगे। भूमि को लीज पर लेकर क्या करेंगे? भूमि को लीज पर लेकर कृषि करते थे।
अब भैया ये आएंगे साहूकार के पास, सर जी जमींदार के पास गए कि सर आप ऐसा करो हमें भूमि दे दो, हम आपसे भूमि लीज पर लेंगे और उसको क्या करेंगे, कृषि के लिए काम में लेंगे। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इनका मेन काम क्या था, क्योंकि इनका काम क्या था, मतलब बोल सकते हैं कि जो कोल थे वो क्या थे कि भूमि कृषि पर निर्भर थे, भूमि पर नहीं कृषि पर निर्भर थे। जमींदार का कंसेप्ट देख लिया कि भैया इनके पास गए कि चाचा जान ऐसा करो आपके ना भूमि को लीज पर दे दो, हम उसमें क्या लगाएंगे, हम कृषि करेंगे। सेम जाता है, सेम कंसेप्ट साहूकार के पास गए, साहूकार के पास जाएंगे, बोलेंगे चचा जान क्या करोगे, चचा जान क्या करोगे, आप हमें कुछ पैसे दे दो, ऋण दे दो, हम क्या करेंगे, हम कृषि में क्या लगाए, पैसा लगाए, क्योंकि कृषि करने के लिए औजार पाती चाहिए होते हैं, बीज चाहिए होते हैं। तो साहूकार के पास में क्या लेंगे, ऋण। साहूकार के पास ऋण क्या, पैसा। साहूकार के पास लेंगे भैया पैसा। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, इन्होंने क्या लगा दिया भैया, टैक्स था ना वो बढ़ा दिया। कुछ समय बाद इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। देखो अब जैसे मैं क्या हूं, मैं कोल जाति से हूं, मैं कहूँ कोल जाति से, आप कोल जाति से, आपके पास वाला कोल जाति, अपन क्या कि शाम शाम को मिल रहे हैं। सेम स्थिति मेरी है, सेम आपकी, सेम आपके पास वाले की, सेम उसके पास वाले की है। अपन मिले चाय वाले के पास में, यार खाई बैठे यार, सेम यार ये समस्या मेरे भी यार, ये सेम आप ये बता रहे हो भाई, आपके पास वाले ये बता रहे यार, ये तो परेशान हो गए। वैसे क्या एक पर्टिकुलर ग्रुप तैयार हो गया, उन्होंने क्या करा कि यार ये तो काम खराब है, टैक्स बढ़ा दिया, अब तो विद्रोह करेंगे, अब तो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। विद्रोह होता है, अब क्या होगा, अब होगा विद्रोह, अब होगा विद्रोह। तब इस विद्रोह को बोला गया कोल विद्रोह 1831 से 32। अब एक चीज देखते हैं कि अब इसका जो नेतृत्व करने वाला कौन था, नेतृत्व करने वाला, भाई यहां पे ट्रिक लगी, यहां पे आएंगे दो जने कौन आएंगे, एक तो आएगा गोमदर कुंवर, एक तो निकल के आता है गोमदर कुंवर, नेतृत्व में निकल के आएगा अरे यार गोदर नहीं आएगा, गोमदर, गोमधर कुंवर, और एक आएगा रूपचंद्र नायर। भैया यार ट्रिक बता दो, मैं तो इन दो नाम है, एक नाम तो हम याद कर लेते कि भैया यार आपकी ट्रिक लेके आओ फटाफट, कि एक नाम होता तो हम याद कर लेते, यहां पर दो नाम आ गए। अरे रुको नेतृत्व करता वाले गोमदर कुंवर और रूपचंद्र नायर, इसमें थोड़ी ना आएंगे, वो तो अहोम में आएंगे, मैं आपको इसमें लिखा रहा हूं क्या, एक सेकंड वेट करो। मैं ये चीज देखा ना, ये अहोम में आते हैं, क्योंकि ट्रिक थी मेरे पास। ट्रिक क्या थी भैया, ये जो गोमदर और ये जो रूपचंद्र थे, मैंने ट्रिक बनाई थी भैया अहोम में। मैं क्या हूं भैया, आपको उसमें रिलेट करूंगा यार, मैं आपको बता दी इसमें नहीं है। टाइम पीरियड क्या 1831 32, यानी कि दो नाम तो इसमें भी आएंगे। उसके लिए माफी चाहता हूं कि भैया मैं आपको गलत लिखा दिया था, लेकिन मैंने उसको फिर वापस सही करा दिया है, कोई ना। 1831 में, 1831 और 1832, 1831 में आता भी है बुद्धो भगत, जिन्होंने इसको नेतृत्व किया। बुद्धो भगत कौन थे, 1831 के नेतृत्व करता। ये लो क्लियर, एकदम क्लियर सही है ना, बिल्कुल क्लियर लिखे हम आपके लिए, बुद्धो भगत। देखो फिर भी भगल, अब क्लियर है भैया यार। हाँ चलो बात करते हैं 1832 की। 1831 में जो नेतृत्व करता था, जो आंदोलन हुआ, जो विद्रोह हुआ, उसका नेतृत्व करता कौन था, बुद्धो भगत था। अब बात करते 1832 की। 1832 में था गंगा नारायण। ये लो भाई साहब क्लियर, ये था इसका नेतृत्व करता। अब आपको समझ में आ गया होगा भैया बुद्धो भगत और गंगा नारायण। सीधा ऐसे याद रखो ना, कोल थे ना अपने आप को क्या है कि बुद्धिमान मानते थे, कोल कहते अपने आप को बुद्धिमान मानते थे, लेकिन वो क्या है, कोल कहते बुद्धिमान मानते। सीधा याद रखो ना, कोल से बुद्धो भगत गंगा नारायण में, भैया ये थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गया था, तभी मैं उसको लिखवा दिया था। क्वेश्चन देखते इसके फटाफट, क्वेश्चन आ गया को आपके, फटाफट टिक मारो, फटाफट टिक करो फटाफट, आज से नाटक नहीं अब, क्योंकि मैं पढ़ा दिया हूं पूरा। कोल विद्रोह कब हुआ, 1831 से 32, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला देखो, बुद्धो भगत के अधीन 1831 का कोल विद्रोह निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ, कच्छ तो दक्षिण में आ गया, पश्चिमी घाट, पश्चिम घाट पढ़ाई नहीं, अपन तो बात करें पूर्वी वाले की बात में, संतारा इसमें है ही नहीं। अब आए ऑप्शन नंबर क्या बचा, सिंह भूमि,
सिंहभूम। जो बुद्धो भगत थे ना, उन्होंने सिंहभूम में नेतृत्व किया था। तो आप यहां पे इसके आगे सिंहभूम हो लगा दो। मैं एक बार और लिख देता हूं, सिंहभूम। क्या बोलो भैया यार, आपने लिखवाया नहीं था, ये लो। क्लियर? एक और क्वेश्चन है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, कौन कौन विद्रोह में शामिल था? रानी शिरोमणि, चुंडामन राय, बुद्धो भगत, भैरव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। BRSTTTGT 2023 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? तो भैया ये थे कोल विद्रोह के क्वेश्चंस। चलो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो। मैं करता हूं 5 तक काउंट, फिर अपन बात करेंगे अहोम विद्रोह के बारे में। चलो 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 1 2 3 4 5। चलिए चलिए चलिए, अब बात करेंगे कौन सा? अहोम विद्रोह के बारे में। क्योंकि काला हो गया चूहे क्या थे? काले थे। उन्होंने भैया जैसे अब मैं उनके बोला कि भैया मेरे को फ्रूट लेने, जैसे मैं फ्रूट लेने लगा, उन्होंने मना कर दिया भैया अब जब तक आप हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ाओगे, जब तक हम आपसे हिस्ट्री नहीं पढ़े, जब तक आपको हम फ्रूट नहीं देंगे। बोला मत दो यार, वो तुम्हारा काम है। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, चैनल का नाम डालो, फिर आ जाएगा, फिर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो क्या करे, भैया आप तो खा नहीं सकते, अब इसको हम खाएंगे, यानी कि अहोम खाएंगे, यानी खासी। पहले बात करेंगे अहोम के बारे में। मार्कर बात करते हैं अहोम के बारे में। कौन सा? अहोम विद्रोह। लो भाई साहब, अहोम विद्रोह क्वेश्चन देख लो, स्क्रीन पे आपके साथ चल गया होगा अहोम विद्रोह का क्वेश्चन। चला ही नहीं, चला चल गया ना? टीम वाले भाई साहब ढीले हैं थोड़े से, चला दो यार भाई साहब, चल गया ना? चलिए बात करें अहोम विद्रोह के बारे में। अहोम विद्रोह के बारे में देखते हैं कि भाई इसका जो टाइम पीरियड था 1828 से 33, यानी 5 साल। 1828 से 33 ये था भैया अहोम विद्रोह का टाइम पीरियड। पहले बात करते हैं भैया कौन से क्षेत्र में हुआ। अहोम यानी सीधा नाम देखो, अहोम यानी असम निकल के आ रहा है, तो क्षेत्र कौन सा होगा? असम। बहुत बढ़िया बात है भैया, बहुत बढ़िया बात है। अहोम विद्रोह हुआ क्यों, कारण के बारे में बात करते हैं ना, क्यों हुआ। हम पहले, जब तक आप क्यों का आंसर नहीं जानोगे, जब तक आपको मजा नहीं आने वाला। सही है? मोटिवेशन दूं आपको भाई, जब तक आप अपने आप को है ना, बोलते ना फेथ नहीं रखोगे, जब तक आप अपने आप पे विश्वास नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जैसे जब से आपने क्या है, जब आप क्या करो, जिस दिन आपने अपने आप पे विश्वास रखना चालू कर दिया, हाँ भाई ये मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, तब से ये आ गया ना, तब आप देखोगे भाई कुछ मैजिकल चेंज आने लग जाएगा लाइफ में। ये देखोगे यार भैया एकदम से कुछ नई चीज आने लग गई, भाई जादू हो रहा है, ये क्या हो रहा है? जादू हो रहा है। तो ये होता है भैया, खुद पर फेथ रखो, हाँ भाई भरोसा रखो। जब तक हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, जब आप भाई हिस्ट्री पढ़ोगे, हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ, सही पढ़ रहा हूँ, कंटेंट बढ़िया है, कंटेंट में भरोसा रखो। अब आपको क्वेश्चन के साथ और करा रहा हूँ, जैसे ये भाई एग्जाम आएगा, फोड़ोगे एग्जाम, बोलो भैया बढ़िया पढ़ाया आपने, तो वहां से निकल के आता है हाँ भाई दिल से दुआ निकलेगी। तो भैया ये आपका मोटिवेशन। भैया यार क्या बोल दी, समझ में नहीं आया है। अहोम विद्रोह क्षेत्र देखा असम में। अब बात करते हैं भैया क्यों विद्रोह हुआ है। अब ये जो असम का क्षेत्र था, अहोम क्षेत्र को क्या किया गया कि भैया जो अहोम क्षेत्र था, अहोम क्षेत्र को अंग्रेजों द्वारा, ये EIC कंपनी द्वारा, अहोम क्षेत्र को EIC कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत में सम्मिलित करने की कोशिश की गई। ब्रिटिश भारत में सम्मिलित करने की कोशिश। तो भैया ये था क्योंकि जो अहोम क्षेत्र था, EIC कंपनी ट्राई किया कि भैया इस प्रदेश को हम क्या कर ले, जो ब्रिटिश भारत है उसमें क्या कर ले, सम्मिलित कर ले। अब इसका नेतृत्व करने वाला प्रमुख नेता कौन थे? नेताजी। 2 नेता निकल गए। अब वो ट्रिक लगेगी यहां पे, कौन कौन से नेता थे? रघुनाथ महतो तो आ चुके, गोंद। अरे यार एक से रुको, एक सेकंड, यहां पे आएगा, ये गोदर आएगा। अरे यार एक बार कुछ कंफ्यूजन हो रहा है यार। गोमदर आएगा, गोमदर। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, कोई ना। गोमदर, बोला भैया यार आप भी कंफ्यूज हो गए, हम भी हो जाएंगे। नहीं अपने पास ठीक है,
अपने पास में ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। गोमदर क्या थे? कुंवर थे भैया, गोमदर थे भैया कुंवर। साथ ही इनके साथ में कौन आएगा? गोमदर कुंवर और रूपचंद्र नायर। कौन सा? रूपचंद्र नायर। हाँ तो लो भैया, ये आ गई ट्रिक, ये आ गई आपकी ट्रिक। ट्रिक कहां है भैया? तो नाम ही लिखा है। देखो मैं आपके पूछू भैया आप क्या गोरे हो काले हो? आप क्या हो भैया? गोरे हो काले हो? बोलो भैया यार कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो आप? हम तो क्या, हम तो, मैं तो गोरा हूं। अब आपके पास पूछा, मैं पूछा भैया तुम कैसे हो? बोले भैया यार आप सेम बात से मेरे से पूछ रहे हो यार, मैं तो भैया गोरा हूं, काला वाला नहीं हूं। सेम बात आपके इसके पास वाले से पूछा, भैया क्या चक्कर है ये, आप गोरे हो काले हो? बोले भैया क्या चक्कर है आपका? ये भैया आपका जो चैनल है ना, इस चैनल सबसे ज्यादा गोरा इंसान ही मैं ही हूं। यानी कि सब अपने आप को क्या बता रहे? गोरा बता रहे। यानी कि संस्कृत का एक वर्ड है जिसमें ना मैं को क्या बोलते हैं? अहम। यानी कि यहां लिखते हैं अहोम गोरु, अहोम गोरु। सब अपने आप गोरु बोल रहे हैं, गोरा गया नहीं गोरु बोलेंगे, अपने आपको क्या बोलेंगे? गोरु बोलेंगे। यानी कि जाति क्या आ गई? अहोम। ट्रिक क्या निकल के आती है? ट्रिक, ट्रिक निकल के आती है भैया अहोम गोरु, अहोम गोरु। लो जी भाई साहब, अहोम से तो समझ में आ गया, अहोम विद्रोह। गो से कौन सा आ गया? गोदम, गोमदर, गोमधर। और रू से कौन सा आ गया? रूपचंद्र। मजा आ गया भैया ट्रिक देख के। अब ये जो ट्रिक पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कार्यकर्ताओं का ये मीटर खींच कर रखो अपना यार, चैनल का मीटर खींचो कार्यकर्ताओं। ट्रिक समझ में आ गई, गोमदर को रूपचंद्र है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, फटाफट फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 दिख गया होगा आपको। 1828 के अहोम विद्रोह का नेता कौन था? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन है, फटाफट लगाओ। गोमदर को और आंसर खत्म। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको एक चीज बतानी पड़ेगी, यहां से निकल के आएगा एक पाइका प्रणाली, यहां से एक निकल के आएगी पाइका प्रणाली। थोड़ी बात करते हैं पाइका प्रणाली पे, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लो। अपन बात करते हैं पाइका प्रणाली के बारे में। आ गया होगा स्क्रीनशॉट। अब अपन बात कर रहे हैं भैया का पाइका प्रणाली। थोड़ा सा वीडियो लंबा चला गया, उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि आज थोड़ा सा पहली बार अपन ने ये नई चीज स्टार्ट की, थोड़ा सा टाइम लगता है, आप भी जानते हो। अगली बार 2-4 जैसे लेक्चर्स में इस पैटर्न में शूट किए जाएंगे, तब उसके बाद में ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी और वही लेक्चर 35 मिनट के अराउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन पढ़ रहे हैं भैया पाइका प्रणाली। कौन सी? पाइका प्रणाली। ये पाइका प्रणाली क्या थी? ये जो प्रणाली थी ना, ये पहले जो साम्राज्य था, जो मध्ययुगीन जो साम्राज्य था, अहोम साम्राज्य से लाई गई थी, या उस समय इसका यूज किया जाता था। यानी बात करते हैं मध्ययुगीन, जो मध्ययुगीन साम्राज्य था, अहोम साम्राज्य, वहां पे इसको यूज किया जाता था। वैसे अपन देखें तो ये मणिपुर हो गया, जयंतिया हो गया, उस साम्राज्य में इसका क्या है? यूज किया गया। बोले पाइका वर्ड क्या है भैया? ये पाइका वर्ड क्या है? अब बात करते हैं अपन पाइका की। तो पाइका का मतलब कहता है कोई वयस्क व्यक्ति है, कोई भी कौन सा है? वयस्क व्यक्ति को क्या है कि राज्य की रक्षा के लिए, वयस्क व्यक्ति एक काम किया होगा भैया राज्य की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए। एक तो तभी राज्य की रक्षा के लिए, और दूसरा इसको जो भूमि दी गई थी, जो भूमि दी गई थी उसको रहने के लिए या फिर कृषि करने के लिए, या तो रहने के लिए या फिर कृषि के लिए। जो वयस्क व्यक्ति है उसको राज्य की रक्षा के लिए भूमि पर रहने या कृषि करने के लिए जो भूमि दी गई थी, इसके लिए इसको क्या किया जाता था भैया? इसको एक काम किया जाता था, इसको उस विभाग में सम्मिलित होना पड़ता था, इसको उस विभाग में सम्मिलित होना पड़ता था जिसको वयस्क व्यक्ति था। वयस्क व्यक्ति जैसे ही वयस्क व्यक्ति हो, उसको राज्य की रक्षा के लिए या फिर भूमि, और साथ साथ और लगाए गया हूं, एक तो राज्य की रक्षा के लिए और भूमि पर रहने, भूमि जो उसको मिली है, चाहे रहने के लिए मिली हो या फिर कृषि करने के लिए मिली हो, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ता था? कुछ काम करना पड़ता था, कुछ काम करना पड़ता था। भैया उस कुछ काम को क्या बोलते थे? भैया उस कुछ काम को क्या बोलते थे? एक सेकंड। हेलो, हाँ मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ टाइम में बाद कॉल करता हूँ आपको, ठीक है।
वो कुछ कॉल आ गया था एक बार, कोई ना। भैया मैं बता रहा हूं, वेस्ट व्यक्ति राज्य की रक्षा के लिए और भूमि पर रहने या कृषि करने के लिए, इसको है ना लाभांश व्यक्ति करता था। इसको लाभांश के लिए इसको करा जाता था, अरे एक सेकेंड, इसको बोला जाता था, यानी इसको मजबूर किया जाता था। अब इसके लिए क्या निकल गया था, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल गया होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भैया, पाई का संगठन था पाई का जो संगठन था उससे शक्ति प्राप्त की थी अहोम की सेना ने, सही बात है। उसमें ना कम से कम 12 महीने के लिए सैन्य सेवाओं के लिए जिम्मेदार था कोई भी जो नेता होगा। आया समझ में, क्वेश्चन देख लिया, अब आ जाओ उस पे। यानी कि बोला कि जो अहोम सेना थी, अहोम सेना थी वो क्या है, पाई का संगठन से शक्ति प्राप्त कर रही थी। पाई का जो संगठन था, शक्ति प्राप्त कर रही थी। इसमें क्या किया जाता था कि जो प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 12 महीने के लिए, कम से कम 12 महीने के लिए इसमें जरूरी होता था कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 12 महीने के लिए इसमें काम करे। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम कितना, 12 महीना। इस सैन्य संबंधित गतिविधियों में सम्मिलित था। इस जो सैन्य गतिविधि थी, इसमें क्या था, सम्मिलित होना पड़ता था। इसको इसमें क्या होना था, सम्मिलित होना पड़ता था। इसको क्या होना पड़ता है, इसमें सम्मिलित होना पड़ता था। तो ये था भैया कौन सा, अहोम विद्रोह। समझ में आ गया कि भैया जो पाई का प्रणाली थी, मध्ययुगीन जो साम्राज्य था, अहोम साम्राज्य, वहां से इसको लाया गया था। अब इसके अंदर जो व्यक्ति, पाई का मतलब क्या देगा अपन ने, पाई का देगा कि भैया जो वयस्क व्यक्ति था उसको राज्य की रक्षा के लिए और जो उसको भूमि मिलती थी, चाहे रहने के लिए, उसको कृषि करने के लिए, उस पर कृषि करने के लिए उसको क्या बनाया जाता था, उसको एक मिलिशिया बना दिया जाता था। क्या बना दिया था, उसको एक मिलिशिया बना दिया जाता था। समझ में आ गया। फिर अपन देखें जो अहोम सेना थी वो पाई का संगठन से शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसके बाद उसमें जो एक सैन्य संगठन था, तो इस सैन्य संगठन में क्या था, कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 12 महीने के लिए इसमें क्या करना, सैन्य सेवा थी ना, उसमें रहना पड़ता था। तो भैया ये था अहोम साम्राज्य। अब आप उस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, आप इतने एबल कैपेबल सब हो चुके हो। तो अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में